हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज काली कॉन्शियसनेस का वीडियो लेके आया हूं। जी हाँ, आज मेडिटेट कर रहा था एंड मेरे को लगा कि आप लोगों को चाहिए कुछ काली कॉन्शियसनेस का वीडियो। पीक कार्ड रीडिंग होगा और जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, प्राइवेट रीडिंग नहीं कर रहा हूँ। सो प्राइवेट रीडिंग के लिए ना ही कोई मेरे को रिक्वेस्ट भेजी है, और कोई अगर आपको बोलता है अनिर्बान क्लेम करके, तो यकीन मानिए वो लोग फेक एंड स्कैमर्स है। किसी को पैसा मत भेजिए, क्योंकि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं कर रहा हूँ और ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, माँ काली के संदेश है। तो ये आप ऐसे ले लीजिए इस वीडियो को कि माँ क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को। सो पहले देख लेता हूँ। एक जनरल कलेक्टिव नहीं है, ये पीक कार्ड है, तो पहले से ही आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि कौन से पाइल को आप पिक करेंगे। तो पाइल डिसाइड कर लेते हैं। ओम काली काली महाकाली काली के बाबूहानी धर्मत्तमखली देवी नारायणी नमस्ते। माँ, मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ डायरेक्शंस बता दीजिए। पाइल नंबर 1 ये रहा, दिस इज पाइल नंबर 1। ये रहा पाइल नंबर 2 एंड ये रहा पाइल नंबर 3। ओके, अभी मून स्टोन को मैं पाइल नंबर 1 के पास दे रहा हूँ, मून स्टोन। और रोज क्वार्ट्ज स्टोन को, यानी कि पिंक, बेबी पिंक कलर के स्टोन को, क्रिस्टल्स को पाइल नंबर 2 के पास। एंड रेड कर्नेलियन पाइल नंबर 3 के पास। फोकस कर लीजिए बहुत अच्छे से। आई होप ऑलरेडी माइंड क्लियर है। मैं चैंट कर लेता हूँ, उस टाइम पे आप भी विजुलाइज कर लीजिए कि कौन से क्रिस्टल्स आपको बुला रहे हैं, कौन से क्रिस्टल्स आपको बुला रहे हैं। ओम करलवदनं घोरं मुक्तवेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुंडमाला विभूषितं सदा छिन्न शीरोपर्ग वामाढ्यो कर्णं भुजम् अभयं वरदं चैव दक्षिणाढ्यपाणिकं महामेघप्रभं समं तथा शिवदिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डली गलितच्युतां कर्णावतं सततनाथ शवजुगो भैनकं गरुदष्टं कलर्षं पेन्नतिवैधनं सवनं करसंघातमुखिं सुकृतग्लतारा विस्फुरितं घोरो बैंग महरुद्दं सुस्मेरवासिनं बालर्कमण्डलाकारलोचनते दन्तरं दक्षिणव्यापी लम्बोमानपचुचं सवरूप महादेव हृदयपरिसंस्थितां शिवाभि घोरराभाभि चतुर्दिक्कुसमन्वितं महाकालेन च समं विपरीतातरं सुकुप्रसन्नवदनं शरणं सर्वं एवं संचित काली धमकमट्टमकदम। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। ये रहा 3 पाइल। आई होप ये पाइल एंड मंत्रा सुन के आप लोग काइंड ऑफ डिसाइड कर लिए हो। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 क्लियर। तो पाइल नंबर 3 को एंड पाइल नंबर 2 को अलग रख दे रहा हूँ एंड पाइल नंबर 1 को आगे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ये रहा पाइल नंबर 1। तो देख लेते हैं माँ क्या, कौन से कार्ड आप लोग चूज़ किए हो। वाओ, कामा ऑफ काली, वाओ। अब में से जो लोग पाइल नंबर 1 को चूज़ किए हो, डीप क्लींजिंग हो रहे हैं सोल का। मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा डर महसूस किए, चाइल्डहुड बहुत ख़राब है, माता पिता की तरफ से प्यार नहीं मिला, रिजेक्शंस मिला, लाइक में बहुत कुछ देखे हो। और यू नो, माँ को क्यों कनेक्ट करते हो बोलो तो क्योंकि माँ तुमको प्यार करते, तुम बोला देखे हो। लाइक आई काइंड ऑफ फील कि आप लोग मेरे फैमिली नहीं, मेरे घर वाले हो। लाइक मैं देख सकती हूँ कि आप कितना इंटेंस हो, कितना इमोशनल हो, दिल खोल के बात करते हो, बेफिक्र होके जीते हो। बट वही पर्सन जो खुल के जीते हैं, जो खुल के बात करते हैं, जो केयर, वो सब कुछ केयर वेयर नहीं करते, वो आज बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। क्यों रो रहे हो आप? क्यों इतना ज़्यादा डर है? क्या पास्ट के क्या हुआ? क्यों इतना ज़्यादा एंजाइटी है? बात करेंगे। एक चीज़ माँ बोल रहे, कार्मिक बैगेजेस खत्म हो गया है। तो ये रीडिंग जब आप देख रहे हो, ये कन्फर्मेशन है कि और कोई कार्मिक बैगेजेस आपके लाइफ में नहीं है। आप फाइनली मुक्त हो सारे पाप से, सारे नेगेटिविटी से, एंड यू कैन कॉल योर सेल्फ अ क्लीन सोल। क्योंकि आप कुछ काम किए हो सकता है खुद को डिटैच किए हो, मूव ऑन किए हो, जॉब छोड़े हो, या फिर कहीं किसी को नो बोले हो, जो भी काम किए हो, या फिर कोई डिसीजंस लिए हो और डिसीजंस सही लिए हो या गलत लिए हो, इसके लिए ये वीडियो देख रहे हो। तो डेफिनेटली माँ बोल रहे कि कुछ चीज़ हुआ है आपके अंदर, कुछ चीज़ हुआ है। लगभग लास्ट 1-1.5 महीने में आपके अंदर इतना ज़्यादा चेंजेस आए हैं कि आप खुद भी नहीं पहचान रहे हो आप खुद को। और आपका डर ये है कि क्या ये सही तरीके से होगा जैसे आप सोचे हो। चलिए देख लेता हूँ कार्ड्स क्या बोल रहे, टैरो क्या बोल रहे, टैरो क्या बोल रहे, टैरो
ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आते हैं हेरोफेंट, डेफिनेटली। सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया है टावर, ओके, अवेकनिंग। एंड थर्ड कार्ड यहाँ पे आ गया है 5 ऑफ शोर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और उसके बाद आता है 9 ऑफ कप्स, ओके। उसके बाद टावर की जगह पे आते हैं एम्प्रेस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। एंड उसके बाद आते हैं 2 ऑफ शोर्स और 4 ऑफ शोर्स। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपको आपके मन से एक इंट्यूशन मिला है। लाइक ये इंट्यूशंस ऐसा हो सकता है कि माँ आपसे कुछ बोला है या फिर दैववाणी आप सुने हो, क्योंकि कुछ हद तक मैं देख सकते हो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है आप एक साइकिक हो सकता है आप एक हीलर हो, लोगों को मदद करते हो, फैमिली को देखते हो, बच्चे के लिए बहुत टेंशन कर रहे हो, फिर खुद के स्टडीज़ के लिए बहुत टेंशन में हो। बट एक ऐसा अवेकनिंग हो रहा है आपके अंदर, जैसे कि मान लो कि सारे लोग चले जा रहे हैं, आप खुद को डिटैच कर रहे हो, जो जॉब आपको बहुत अच्छा लग रहा था वो जॉब को नो बोले हो, कहीं पे जाने का मन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है, आपको कुछ सुकून चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि झगड़ा भी हो नहीं रहा है बट आप मन से बहुत नाखुश हो, पैसा ये सब नहीं चाहिए, आपको सुकून चाहिए। मैं देख सकता हूँ डिवाइनली गाइडेड हो, माँ काली आपको कुछ ऐसे जगह पे लेके आ रहे हैं। मैं देख सकता हूँ कि वो कुछ बुरा हो सकता था, आपके लाइफ में बहुत बुरा हो सकता था, फाइनेंशियल फ्रॉड केस में फंस जा सकते थे या फिर कोई चीज़ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, वहाँ से माँ आपको लेके आ रहे। तो ये जो अवेकनिंग जर्नी आपका हो रहा है, ये अवेकनिंग इसीलिए हो रहा है क्योंकि माँ नहीं चाहते हैं कि आप कुछ ख़राब सिचुएशंस फेस करो, लोग आपके बारे में कुछ बोले। मैं देख सकता हूँ कि आपके सामने तो लोग बहुत अच्छे से बात किए बट पीठ पीछे आके आपके बारे में बुराई कर रहा था। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आप फेस किए थे। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस ये है कि पैसा नहीं आ रहा था या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स का मतलब मान लो विक्टिम आप थे, या फिर रिलेशनशिप में आपको पता चल रहा था कि आपके पर्सन एक एक कदम दूर जा रहा है और आपको पता चल रहा था कि आपके हाथ से ये रिलेशनशिप गायब हो रहे हैं। तो मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करके चले गए और इल्ज़ाम आपके ऊपर दे गए और आप खुद को जिम्मेदार मान रहे थे। मेरे ख्याल से घर वालों ने आपके शादी को लेकर कुछ बोला या फिर आप एज अ मदर, अगर आप किसी के माँ हो तो मैं देख रहा हूँ कि आपके हस्बैंड ने कुछ बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया। मैं देख सकता हूँ कि घर में सारे काम आप करते हो बट लोग आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं और आप रोते हो। मैं देख रहा हूँ कि आप सबको कुछ कहना चाहते हो बट कह नहीं पाते हो, इसीलिए हमेशा डर डर के जीते हो। एंड मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि कोई दोस्त नहीं है लाइफ में, एक नए पर्सन को ढूंढ रहे हो, एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे हो जिसके साथ बातें को शेयर कर सको, जिसके साथ कुछ अपनापन आपका महसूस होए। एंड मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी बार लोगों को ट्रस्ट भी किए हो, अभी ट्रस्ट करने से डरते हो, अभी आपको सुकून चाहिए, कहीं पे दूर जाना चाहते हो, कॉन्शियसनेस हाई है। मैं देख सकता हूँ कि लोगों के ऊपर आपका और एक्सपेक्टेशंस नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ आप अपने फैमिली को लेके करना चाहते हो, यानी कि फैमिली का कुछ अच्छा हो बट फैमिली के साथ मेंटल कनेक्शंस एकदम नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि वन साइडेड वे में आप इन लोगों के लिए सपोर्ट करते हो बट रेसिप्रोकेशंस नहीं मिलता है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि बार बार आपको कहीं पे दूर चले जाने का एक आवाज़ आते हैं मन से कि कहीं दूर चला जाऊँ, इन सबसे दूर चला जाऊँ, क्योंकि इतना ज़्यादा बुरी तरीके से आप हर्ट हुए हो, ये डिसीजन लेने में हम मजबूर हो गए हो। मैं देख रहा हूँ कि आप सिंगल हो और कभी भी आपको लव लाइफ में वो सुकून नहीं मिला। हो सकता है कि मैरिड हो बट फिर भी मैरिड लाइफ एकदम ख़राब है। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एक ऐसे फेज़ में जा रहे हो जहाँ से लोग आपको कुछ बुरा भला नहीं बोलेंगे। मैं देख रहा हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड आप काइंड ऑफ लेने वाले हो, जॉब मिल सकता है आपका, या फिर मान लीजिए कि अगर आपको लोग इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे वहाँ से आप एक नए पहचान बनाओगे। मैं देख रहा हूँ कि आप अपने ब्रांड के ऊपर फोकस करोगे, यानी कि आपके परिचय के ऊपर फोकस करोगे, आपके इनर विजडम के ऊपर फोकस करोगे, क्योंकि ये जो रीडिंग हो रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि आप माँ से बोले हो कि माँ मेरे को आप ऐसे जगह पे लेके जाओ जहाँ पे लोग मेरे बारे में कुछ बोल नहीं सके, जहाँ पे लोग सिर्फ देखते रहे। तो एक रैपिड डेवलपमेंट आएगा बट स्पिरिचुअली में देख सकते हो वो डेवलपमेंट आ रहा है। फाइनली आप कुछ रियलाइज़ कर रहे हो कि ये जो लोग हैं ये सारे लोग आपको खुद के लिए यूज़ किए हैं, लोग आपको असल में प्यार नहीं किए। इसको
एक चीज़ के लिए दरकार था तो वो आपको बुला लिया और यूज़ कर लिया। किसी को मैं देखा हूँ कि वो आपसे पैसा लिए है बट लौट आया नहीं है। ऐसा हो सकता है कि फिजिकली आपके साथ इन्वॉल्व हुए हैं, उसके बाद आपको कमिटमेंट नहीं दिया है। लगभग मैं देख सकता हूँ कि एक ऐसे जर्नी में आप अभी आए हो जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आप कहाँ पे जाने वाले हो, क्योंकि माँ का आशीर्वाद आपके साथ है और आप माँ से कनेक्टेड फील करते हो। एवरी टाइम जब भी आप लो फील करते हो तब मैं देख रहा हूँ कि माँ का संदेश आपको मिल जाता है, या फिर कहीं ना कहीं आप खुद के प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर पाते हो, क्योंकि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो गए हो। आप पहले बीच बीच पे आप डरते थे, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाते थे, सोच नहीं पाते थे। बट मैं देख रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आप भगवान ईश्वर के ऊपर उतना ज़्यादा विश्वास भी नहीं करते थे, बट अभी आपके लाइफ में हेल एंड हेवन डिफरेंसेस आ गया। अभी आप आपके तन मन में माँ हैं, आप माँ से कनेक्टेड सिर्फ नहीं हो, आपके सोल कनेक्टेड है। आप हर चीज़ माँ से पूछ के करते हो। मैं ये भी देख रहा हूँ कि माँ के साथ आपका बातें चल रहे हैं, माँ को आप बहुत अच्छे से बुलाते हो, माँ को आप बहुत अच्छे से अपना स्टोरी सुनाते हो। कई बार आप प्यार करते हो माँ को, बच्चे जैसे प्यार आप करते हो। माँ को आप ट्रीट करते हो एज इफ माँ आपकी बेटी है या फिर माँ आपकी खुद की माँ है, क्योंकि हर चीज़ आप माँ को बोलते हो। जब भी आप डरते हो तब भी माँ आपके पास आते हो, और आप यकीन मानिए जो साइन आपको मिलता है घर में वो सच है। यानी कि सच में माँ आपके पास है, सच में माँ आपके घर में है, सच में माँ आपके अंदर है। सो यहाँ पे बात है कि आप बहुत ज़्यादा डार्केस्ट डेज देखे हो अभी, और आपको डार्केस्ट डेज नहीं देखना है। इसलिए माँ आपको एक टफेस्ट सिचुएशन से बाहर निकाल लिया है। और मैं देख सकता हूँ कि हो सकता है एक दरवाज़ा आप बंद किए हो खुद, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा था। नेक्स्ट दरवाज़ा ओपन हो जा रहे हैं। रिलेशनशिप को क्लोज़ किए हो, या फिर जॉब को क्लोज़ किए हो, या फिर एक खुद के अंदर एक रियलाइजेशंस लेके आ रहे हो कि और आप नहीं सह सकेंगे, और लोगों की बात आप नहीं सुनेंगे। कुछ हद तक मैं देख रहा हूँ कि मोटिवेट कर रहे हो कुछ बहुत किसी को खोए हो सकते हैं 2 साल पहले आप अपने पापा को खोए हो, या फिर इस साल में आप किसी को खोए हो, या फिर जॉब खोए हो, या फिर कोई चीज़ को आप बहुत प्यार करते थे और वो चीज़ आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वो चला जाएंगे आपकी लाइफ से, पर वो गया। तो अभी आप ऐसे हो गए हो कि एक डेड बॉडी, जैसे कि मान लो आपको कुछ परवाह नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो लोग हैं ये टेम्पररी है, बट आपके अंदर एक पावर, एक ताकत आप क्रिएट किए हो सकता है कि आप टैरो या फिर एस्ट्रोलॉजी या फिर स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो और रिसेंटली बहुत ज़्यादा डेवलप भी किए हो। गुरु दीक्षा आपको मिल सकता है, या फिर गुरु का दर्शन आपको मिला है। मैं देख रहा हूँ कि इतना ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज ख़त्म करने के बाद फाइनली एक हीलिंग जर्नी की तरफ आप जा रहे हो, जहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगे, जहाँ पे आप नहीं डरेंगे, जहाँ पे आपको जज नहीं किया जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को मदद करेंगे। समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, आप घर के लिए कुछ कर सकते हैं, स्पेशली लोगों के लाइफ को चेंज कर सकते हो आप, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हीलिंग पावर बढ़ जा रहा है। तो एज ए हीलर आप आ सकते हो। फॉर द फर्स्ट टाइम आप टैरो ट्राई कर सकते हो यूट्यूब में, या फिर खुद कुछ टैरो कार्ड्स खरीद के खुद की तरह आप कुछ करना चाहते हो। मैं देख रहा हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या फिर मैं देख सकते हो कि खुद के बिजनेस, खुद के शॉप, खुद के मोटिवेशनल पावर के साथ किसी को आप कुछ बना रहे हो। खास करके आप एक सिंगल मॉम अगर हो तो आपके आने वाले जनरेशन्स बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सिंगल हैंडेडली माँ आपको पकड़ लिए है, और ज़्यादा बुरा नहीं होगा, क्योंकि बहुत कुछ आप देखे हो और कुछ ख़राब नहीं होगा, ये मैं बोल सकता हूँ। तो यू कैन एक्सपेक्ट अभी से एक रिलीफ, क्योंकि जो कुछ आपके लाइफ में हुआ है वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। एक चैप्टर ख़त्म हुआ, बहुत एग्जॉस्शन था, फाइनली बाहर आए हो, और अभी आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं। मैं ये यकीन मानिए, आप जो भी बोलते हो वो चीज़ होगा और होता है, और जिसको भी शार्प आप देते हो वो शार्प भी एकदम फल जाते हैं। सो मैं देख सकता हूँ कि ज़ुबान को थोड़ा सा संभालना है, खुद के बारे में नेगेटिव मत सोचिए। एक आपका नेगेटिव पॉइंट है कि आप हमेशा नर्वस, हमेशा एंग्शियस, हमेशा नेगेटिव रहते हो। ये क्यों? क्योंकि माँ है आपके सामने, तो आपको डरना नहीं है, बेवजह टेंशन करना नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे जो सपोर्ट है वो है डिवाइन का, बट यकीन मानिए आपके जो दोस्त है वो दोस्त नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग होता रहता है आपके कैरेक्टर को लेके, क्योंकि लोग आपको उतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लोगों को लगते है कि आप घमंडी हो, बट एक्चुअल में आप घमंडी नहीं हो, आप लोगों के लिए बहुत कुछ किए हो। इसीलिए आज आपने रुख बदल लिए हो, क्योंकि आप देखे हो कि कोई आपके प्रॉब्लम में नहीं आए हैं। खास करके 3 दोस्त, या फिर आपके घर वालों में से 2 कजिन, या फिर घर वालों में से 2 रिलेटिव,
जो लोग बहुत अपने थे बट आपके पीछे छोड़ा भोग के चला गया। मैं ये भी देख सकता हूँ कि इंट्यूटिव पावर को आप जो बढ़ा रहे हो और भी फोकस करना होगा। मैं ये भी बोलूँगा कि अपनी मेडिटेशंस पावर को बढ़ाइए, और कुछ कुछ ऐसे चीज़ है जो आपको अभी लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, बट ट्रस्ट मी, यकीन मानिए, विद इन 4 वीक्स या फिर विद इन 4 डे, लाइक 4 डेज़ के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ सब चीज़ क्लियर है। क्योंकि बहुत बड़ा क्लैरिटी आपके लाइफ में आ रही है और एक ब्रेक आपके आ रहे हैं लाइफ में, मच नीडेड ब्रेक। लोगों को एडवांटेज मत लेने दो। यस, लोगों को आप बहुत ज़्यादा एडवांटेज लेने मतलब आप खुद को लोगों के लिए डिवोट किए हो, लोगों ने आपका बहुत एडवांटेज लिए है, और नहीं लेने दो इन लोगों को। डोंट लेट देम कम इन। एंड किसी को अपना एक्सेस भी मत दे दीजिए, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। आप लोगों को ट्रस्ट कर लेते हो और अपना सारी चीज़ उसके सामने शेयर कर देते हो, और उसके बाद आप उसी को परमिशंस मांगते हो कि आप क्या ये काम करेंगे, लाइक एक रोबोट बन जाते हो। ये मत करिए, क्योंकि माँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर कोई सच है आपके लाइफ में वो है काली। अगर आप जिए हो उसका वजह है काली। अगर आप एक लाइफ से दूसरे लाइफ पे जाओगे उसके भी वजह होंगे काली। सो काली माँ को याद कीजिए। काली माँ आपकी पावर है और काली माँ ही आपके लिए सब कुछ है। ऑल द बेस्ट। मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट पाइल पे। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा तो आप अपने पाइल नंबर को लिख दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शंस पर लिख दीजिएगा जय माँ काली, पाइल नंबर को लिख के। सो ये रहा पाइल नंबर 1 के कार्ड। अभी हम लोग पढ़ेंगे पाइल नंबर 2 के कार्ड। सो ये जो पिंक क्रिस्टल्स आप लोग चूज़ किए हो, लेट्स सी। आप एक पाइल को भी चूज़ कर सकते हो, दूसरा पाइल को भी आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही को चूज़ करना है, ये माँ का गाइडेंस है। 3 पाइल को भी आप चूज़ कर सकते हो। लेट्स सी सेकेंड पाइल, यानी कि ये कार्ड, ये क्रिस्टल्स को जो चूज़ किए हो वो इस टाइम पे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, नहीं तो एनर्जी को एक्सटेंड नहीं कर पाओगे। लेट्स सी। वाओ, काली कलमाशा नासिनी। ओके ग्रेट। नाउ काली कलमाशा नासिनी एक ऐसे कार्ड है जो आपको हमेशा बोलता है कि जो हुआ सो हुआ, पास्ट को मूव ऑन करो और वो खराब पास्ट को वापस मत आने दो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप फाइनली कुछ चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हो कि हाँ कुछ गलतियाँ आपसे हुए हैं, कुछ गलतियाँ दूसरों से हुए हैं, बट इनफ इज़ इनफ। और ज़्यादा क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया, क्या करने से अच्छा होता, नो, बहुत कुछ हो गया। एक प्रोलॉन्ग डिजीज से गुजर रहे थे, प्रोलॉन्ग प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, प्रोलॉन्ग हेल्थ इश्यूज, प्रोलॉन्ग फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। फाइनली माँ आपको आके बचा लिया, माँ आपके पाप को खा लिए, माँ आपके नेगेटिविटी को खा लिए। डेफिनेटली कोई आपके ऊपर स्पेल किया था, या फिर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, या फिर आपको डरा रहा था, या फिर ऐसा हो सकता है कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा था, आपके नाम पे अगवा फैल रहा था, या फिर आपको एज अ फेक प्रमाण करने के लिए एकदम बहुत बेचैन हो गया था। मैं देख रहा हूँ कि कोई आपके बारे में, अपने फैमिली के अंदर कोई पर्सन ऐसे है कि जो आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था। माँ ये चीज़ नोटिस किया, माँ ने पहले कुछ नहीं बोला, तो मैं देख रहा था कि आप बहुत टेंस्ड हो गए थे इस पर्सन की वजह से, या फिर एक ऐसा सिचुएशंस बहुत ख़राब हो जा रहा था तो आप बहुत टेंस हो गए थे। आपको लग रहा था कि आप ये चीज़ों को कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे और ये चीज़ें बहुत बदतर हो जाएगा। बट यकीन मान लीजिए कि अभी आप एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे ये जो ख़राब सिचुएशंस आपके लाइफ में अभी हो रहा है ना, ये ख़त्म होने वाला है। हो सकता है आज, या फिर हो सकता है विद इन 4 डेज़ के अंदर। ये रीडिंग बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये रीडिंग आने वाले ऑलमोस्ट 1 वीक तक चलेगा, और ये रीडिंग लगभग 4 दिन के लिए तो है ही है। सो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ये जो कार्ड है, आज जो आपकी एनर्जी है, ये बहुत ही बेहतरीन एंड बहुत ही महत्वपूर्ण एनर्जी है। माँ आपके लाइफ से कुछ ऐसे चीज़ों को रिमूव किया है जो चीज़ शायद आप सपने में भी नहीं सोचे थे। तो डेफिनेटली काली कलमाशा नासिनी क्या लेके आ रहे हैं? नया डॉन, यानी कि नया शुरुआत, नया बिगिनिंग, नया डे। और क्या छीन लेके जा रहे हैं जो चीज़ शायद आपका लाइफ में बहुत पुराना हो गया था। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग घर चेंज कर सकते हो, ऐसा हो सकता है एक जॉब से दूसरे जॉब पे, एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में, यहाँ तक एक स्पिरिचुअल लेवल से दूसरे स्पिरिचुअल लेवल में बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। तो इसीलिए तबीयत खराब हो सकता है आपका, स्पेशली एंजाइटी अटैक हो सकता है आपका। ऐसा लग सकता है कि भूत प्रेत, यानी कि दूसरे वर्ल्ड के एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड फील कर सकते हो। कुछ अजीब किस्म का एक्सपीरियंस आप करोगे। ड्रीम देख सकते हो अजीब किस्म का, ओल्ड हाउस का, या फिर मैं देख सकते हो कोई चीज़ जल रहा है ड्रीम में देख सकते हो, कोई मर रहा है ड्रीम में देख सकते हो। ये इसीलिए है क्योंकि आपके जो ओल्ड सेल्फ है, जो पुराने वाले आप हो, वो ख़त्म हो गया है।
और वही चीज़ वापस नहीं आएगा। लाइफ में कुछ ऐसे दरवाज़ा बंद हुए हैं जो शायद आप सोचे भी नहीं थे। आप बहुत ज़्यादा वीक थे, इमोशनली वीक थे, वनरेबल थे, इसीलिए लोग क्या किया, आपको डराए, आपके माँ बाप ने या फिर आपके घर वालों ने या फिर आपके बॉस ने या फिर जो भी पर्सन के सामने आप वीक हुए थे, वही सारे लोग आपको डराए। तो इसीलिए चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर ट्रॉमाटिक बॉन्ड लेके चल रहे हो सकता है हस्बैंड वाइफ हो, बट ऐसे सिचुएशन है कि आपको हमेशा लगता है कि आप अकेले हो, या फिर टॉर्चर्स देखे हो आप, आपके ऊपर फिजिकल टॉर्चर हुए हैं या फिर मेंटल टॉर्चर हुए हैं, सुइसाइडल हो गए थे आप, वहाँ से वापस आ रहे हो आप। लेट्स सी कैसे क्या होगा रिकवरी, चलिए देख लेता हूँ क्या होगा मेरे व्यूअर्स की एनर्जी फाइल नंबर 2 का। 6 ऑफ शोर्ड्स, ओके, 6 ऑफ शोर्ड्स, ओके। उसके बाद चैरियट, ओके, चैरियट 6 ऑफ शोर्ड्स, नाइस कॉम्बो। oh my god, 6 of wands, oh my god, 6 of wands, okay, queen of swords, yes, आपने कट ऑफ किए हो, ओके, ace of wands, yes, फाइनली आपको मिला है, आपको अपॉर्चुनिटी मिला है। एंड यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, ओके ग्रेट। सो मैं देख सकता हूँ कि एक ऐसा सिचुएशंस हो गया था जहाँ पे कोई आपको छोड़ के गया था, या फिर आपने डिसाइड किए थे कि आप कुछ भी कर लो, कोई सिचुएशंस को आप चेंज नहीं कर सकते हो। मैं देख सकता हूँ कि आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ होते हुए भी आपका मन नहीं लग रहा है कोई चीज़ पे, कोई रिलेशनशिप में, या फिर आप एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप सब सही था बट आप पर्सनल ग्रोथ नहीं ढूंढ पा रहे थे। अपने पर्सनल लाइफ में आपको लग रहा था कि स्पिरिचुअली आप बहुत लो हो रहे थे, आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे थे, आप माँ के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर जिस तरीके से आप पर्सन हो आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए आपने डिसाइड किया कि नहीं, बहुत हो गया और मैं स्ट्रेस नहीं ले सकता हूँ या फिर नहीं ले सकती हूँ। ओवर स्ट्रेस, ओवर एंजाइटी के कारण आपका तबीयत बिगड़ रहा था, हो सकता है फीवर हुआ या फिर सर दर्द या फिर माइग्रेन अटैक या फिर कुछ ऐसे चीज़ हुआ, स्पॉन्डिलाइटिस, जहाँ पे आप सोचे कि नो, अभी मेरे को एक मोरली एथिकली आगे बढ़नी है या फिर आगे बढ़ना है। तो ये जो चैरियट कार्ड है ये एथिकल कार्ड है, मतलब जब आपके मन को आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को इस तरफ जाना है और स्ट्रॉन्ग होके जाना है, चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल्स आए, कोई भी लोग मेरे को मैनिपुलेट करे, इस टाइप के मैनिपुलेशंस को आप हैंडल किए हो। मैं देखा हूँ कि लोग आपको इमोशनली ब्लैकमेल किए हैं, लोग आपके सामने आके अपना स्टोरीज को बढ़ा चढ़ा के बोले हैं आपसे एडवांटेज लेने के लिए, और आपने उसको एडवांटेज भी दे दिए क्योंकि आपने फील किए थे कि शायद उस टाइम पे आपको हेल्प करना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ कि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, सेंसिटिव पर्सन हो, सोल के साथ कनेक्ट कर पाते हो, डिफरेंट वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर पाते हो, डेफिनेटली माँ के करीब हो। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आत्मसम्मान। आप अपने आत्मसम्मान को बहुत प्रायोरिटी देते हो, इसीलिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आत्मसम्मान, आपके डिग्निटी। तो डिग्निफाइड वे में आप काम करना चाहते हो, ऑथेंटिक वे में आप काम करना चाहते हो। तो हो सकता है कि आपने बहुत पहले सोचे थे कुछ करेंगे, अपने लिए कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट करेंगे, बट फैमिली के प्रॉब्लम या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कभी भी अपना पैशन को या फिर हॉबी को फॉलो नहीं कर पाए। फॉर द फर्स्ट टाइम आपने कुछ डिसाइड करने वाले हो, ये लाइफ चेंजिंग डिसीजंस होने वाले हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम आप एक जगह से दूसरे जगह पे जाने वाले हो, फॉर द फर्स्ट टाइम आप खुद के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हो। मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, आपको लग रहा है कि जो भी होना है अब आप कर पाएंगे, माँ के सपोर्ट मिल रहे हैं और इसीलिए आप मोरली आगे बढ़ रहे हो। लोग आपको बहुत कुछ बोल रहे थे आपके पीठ पीछे, बट अभी वो लोग नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो लोग डर रहे हैं आपसे। इतना स्ट्रांग आप हो गए हो कि आप अपने लालच को, आप अपने काम को, आप अपने क्रोध को हटाए हो अपने लाइफ से। एक मोरल विक्ट्री आपको मिल रहा है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बोल रहे हैं कि भले आपका लॉस हुआ है बट वहाँ पे आप ऑनेस्ट थे। तो कोई पर्सन आपको धोखा देके भी गया है या फिर कोई पर्सन आपको छोड़ के भी गया है, बट उस पर्सन के लिए अभी तक आज तक आपने कोई भी नेगेटिव शब्द नहीं बोला है, आपने एक्सेप्ट किए हो। लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप सीखे हो और मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ, एक्सेप्टेंस। जो चीज़ हो रहा है उसको एक्सेप्ट करिए, सरेंडर कीजिए, भक्ति को बढ़ाइए और वही चीज़ आप कर रहे हो, इसीलिए आपके सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। मैं देख रहा हूँ कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत स्ट्रांग है। तो पहले आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते थे, पहले आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते थे, अभी आप बहुत ज़्यादा शांत हो गए हो, स्पिरिचुअली इंट्यून्ड हो गए हो, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि हर चीज़ों को माँ सुन रहे हैं, हर कर्मा को माँ देख रहे हैं, आपके कर्मा कंट्रोल हो रहे हैं माँ से। और
जो जो चीज़ आपको लग रहा था कि वो खराब है, वो नए हैं, वो गलत है, वो चीज़ को आप पहले नो नहीं बोल सकते थे। आपके प्रॉब्लम था कि आप नो नहीं बोल सकते थे, दूसरों के लिए इतना कुछ करते थे, खुद के लिए टाइम भी नहीं निकाल पाते थे। फाइनली अपने नो बोलना सीखे हो, स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शंस को कट ऑफ करना सीखे हो, जो लोग जो डिजर्व करते हो उसको वही बोलना सीखे हो, एंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। फाइनली मैं देख रहा हूँ कि डीपेस्ट लेवल पे सोल सर्चिंग कर रहे हो। डीपेस्ट लेवल पे सोल सर्चिंग का मतलब क्या है कि आपको पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या पैसा, दौलत, शोहरत इंपॉर्टेंट है, या फिर भक्ति, ध्यान, ज्ञान इंपॉर्टेंट है। तो मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत नेक तरीके से एक डिसीशंस लिए हो, नेक तरीके से खुद को आगे लेके जा रहे हो, खुद को मोटिवेट कर रहे हो, दूसरों को सपोर्ट कर रहे हो। मैं देख सकता हूँ आने वाले टाइम पे आप एक बहुत बढ़िया साइकिक बनेंगे। हो सकता है कि आप अपने फैमिली को नाम रोशन करेंगे, क्योंकि वन साइडेड वे में सिंगल हैंडेडली आप अपने फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके गए हो। कोई लोन को आप रीपे कर रहे हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट फिर भी आपने पीछे मुड़ के नहीं देखे हो। कोई पर्सन को आप नेगेटिवली बुरा नहीं सोचे हो, किसी के लिए बुरा नहीं सोचे हो, किसी के लिए बुरा नहीं किए हो, बट आपको बहुत कुछ मिल सकता था। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत लुक्रेटिव जगह था जहाँ से आप बहुत इनाम आपको मिल सकता था, बहुत कुछ आपको मिल सकता था, वो छोड़ के आप आए हो। कुछ ऐसे चीज़ आप छोड़ के आए हो जो चीज़ शायद दूसरे लोगों वो चीज़ को पाने के लिए तरस रहे हैं। तो मैं देख सकता हूँ आपके पास डिटैचमेंट की पावर है, आपके पास खुद को कंट्रोल करने का पावर है, आप लॉजिकली बहुत कनेक्टेड हो, एंड आप बहुत काइंड हो। इसीलिए माँ भी आपके ऊपर प्रसन्न है, आपको मदद कर रहे हैं। माँ दूर से मैं देख सकता हूँ, माँ आपको मोटिवेट करते हैं। स्पेशली सपना आप देख सकते हो माँ का, स्पेशली जब आप माँ को पूजा करते हो तो एक डीप कनेक्शंस महसूस हो सकता है। आपके अंदर माँ है, तो जो भी आप जिस टाइम पे भी डरते हो और माँ को बुलाते हो, माँ उस टाइम पे हाजिर हो जाते हैं। और मैं देख सकता हूँ आपके घर के सामने अगर मंदिर है, या फिर आप अपने घर में मंदिर बनाए हो हो सकता है रिसेंटली माँ का पूजा करना स्टार्ट किए हो, या फिर काली का नाम तो आप चैंटिंग करते हो, बट रिसेंटली कुछ नया टेक्निक आप अप्लाई कर रहे हो सकता है कि टैरो रीडिंग से, या फिर मिरर रीडिंग से, या फिर कुछ नए चेंजेस आप अपने लाइफ में लेके आए हो, स्पिरिचुअल चेंजेस, और वो चेंजेस काम आ रहा है। हो सकता है कोई स्तोत्र चैंटिंग आप कर रहे हो, रेगुलर आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो खुद को, एंड खराब नेगेटिव अटैचमेंट से आप दूर जा रहे हो। आप दूसरे लोगों के लाइफ के अंदर नहीं घुस रहे हो, खुद को डिटैच कर रहे हो, एलिनेट कर रहे हो, पास्ट वाले मैटर से मूव ऑन करने के लिए ट्राई कर रहे हो, और धीरे धीरे खुद को समझा रहे हो। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि अगर एडिक्शंस का इश्यूज़ था, या फिर स्लीपिंग पिल्स का इश्यूज़ था, या फिर डिसिप्लिन का इश्यूज़ था, वहाँ से आप खुद को बहुत ज़्यादा आगे लेके गए हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि एक लाइफ और दूसरे लाइफ के बीच में आप अटक गए थे। फाइनली आप सक्सेसफुली स्पिरिचुअल लाइफ को चूज़ कर रहे हो, आप अपने डिवोशंस को चूज़ कर रहे हो, आप अपने भक्ति को बढ़ा रहे हो, आप अपने डिटैचमेंट को बढ़ा रहे हो। तो इसीलिए आप अंदर से बहुत खुश रहोगे, क्योंकि माँ आपके लाइफ से जो भी कार्मिक बैगेजेस, जो भी नेगेटिव चीज़ें था, उसको हटा दिए। फाइनली आपको एक लाइफ एक नए तरीके से देखने को मिलेगा, जहाँ पे लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, जहाँ पे आपके खुद के आइडेंटिटी को प्रूव नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को पता चल रहा है कि आप कितना जेन्युइन हो, कितना रियल हो, कितना अच्छे से आप लोगों के लिए प्यार किए हो, और कितना अच्छे से आप लोगों के लिए प्यार करेंगे। तो आप लीडर बन सकते हो। मैं देख सकता हूँ कि अगर आपके सोल पर्पस है समाज के लिए कुछ करने का, या फिर टीचर बनने का, या फिर साइकिक बनने का, या फिर गवर्नमेंट सर्विस में आप कुछ करना चाहते हो अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए, तो आप कर पाओगे। सिमिलरली एक जगह से दूसरे जगह पे, या फिर विदेश जाने के लिए अगर आप सोच रहे हो, तो यहाँ पे चांसेस है कि आप बहुत ही जल्दी एक जगह से दूसरे जगह पे जाओगे। बट आपके जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है, विद इन 4 to 6 डेज, मैक्स टू मैक्स 8 डेज, ये खत्म हो जाने वाले हैं, क्योंकि लाइफ में एक बहुत बढ़िया पीस आपके लाइफ में आ रही है। हो सकता है ऑलरेडी वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और इसीलिए आपने शायद नो बोलना भी स्टार्ट किए हो, बट जो भी किए हो आप सही पथ पे हो, और ऐसे ही डिटैचमेंट के रास्ते पे चलते रहे। मैं मिल रहा हूँ नेक्स्ट पाइल से, और आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा पाइल नंबर 2, तो अपना पाइल नंबर 2 को लिख दीजिएगा, और लिख दीजिएगा जय माँ काली, एंड प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। सारे पाइल्स को ही आप देख सकते हो, क्योंकि ये माँ का ब्लेसिंग है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ नंबर 3 पाइल। ओके, सो पाइल नंबर 3, हाउ आर यू ऑल? 2 पाइल आपने शायद देखे हो, कुछ तो फीलिंग्स है, एंड नाउ दिस इज 3rd नंबर पाइल। तो स्टार्ट कर रहे हैं।
आई होप आपने चूज़ किए हो। पहले 2 पाइल में भी अगर आपको आंसर्स मिला नहीं है तो ये पाइल में भी मिल सकता है, एंड हो सकता है ऑलरेडी आपको आपका आंसर्स मिला है, बट फिर भी हम देखेंगे। चलिए, इस टाइम पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। तो ये रेड कर्नलन क्रिस्टल्स है, इसको मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। एंड चलिए, ओ माय गॉड, मोक्षा ऑफ काली, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। तो इसका नाम से कि आपको पता ही चल रहा है मुक्ति मिल रहा है। किससे मुक्ति मिल रहा है? पास्ट के कर्मा से, पास्ट के लाइफ से। तो डेफिनेटली आप अफेक्टेड हो रहे थे पितृ दोष से, या फिर काल सर्प दोष से, या फिर मंगल दोष से, या फिर शनि जी का महादशा चल रहा था। कुछ लाइफ में मेजर चेंजेस हो रहा, और फाइनली आप एक खुद को कंट्रोल करके एक ब्रेक लगा रहे हो। बट ये ब्रेक आप नहीं लगा रहे हो, ये माँ लगा रहे हो। आप प्रोटेक्टेड हो। एक चीज़ बोलूँगा, आप प्रोटेक्टेड हो। आपके अंदर बहुत क्वालिटीज़ छुपा हुआ है, अभी तक छुपा हुआ है। हो सकता है कि आपको अभी तक प्यार नहीं मिला है लाइफ में, आपका एज जो भी हो, आई डोंट केयर। हो सकता है लाइफ में आपको उस तरीके का सक्सेस नहीं मिला है। अभी जो भी चीज़ आपको मिला है, आपका आइडिया नहीं है आपको क्या मिल सकता है। सो आप एक हाफ वे स्टेज पे हो, जो स्टेज पे शायद आप पहले चीज़ों को सोच सकते थे कि हाँ मेरा लाइफ ऐसा हो जाए। हो सकता है अभी उस टाइम पे हो, बट आगे बहुत कुछ है जो आप देखोगे। यहाँ पे माँ आपके सोल को कैप्टिवेट करे। कैप्टिवेट यानी कि जब एक फूल खिलते हैं तो वैसे ही आप खिल रहे हो। नए नए क्रिएटिविटी आप देख पाओगे अपने अंदर, नए तरीके से लोगों को समझ सकते हो आप, नए तरीके से रेजोल्यूशंस आपको मिल सकता है, रिकन्सिलिएशंस मिल सकता है, नए तरीके से इस समाज को कंस्ट्रक्ट करोगे। समाज के बहुत ऊंचे लेवल पे आप जा रहे हो, कॉन्शियसनेस के बहुत हाई लेवल पे आप जा रहे हो। आप एक सेंट हो सकता है आप एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल पर्सन हो। आपको पता है आपके अंदर की पावर क्या है, आपके थर्ड आई एक्टिवेटेड है, आप डायरेक्टली माँ के साथ बात करते हो। आपको पता चल जाता है कि कौन पर्सन क्या छुपाते हैं, कौन पर्सन क्या करते हैं। आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखता है, और आप टैरो अगर करते हो या फिर एस्ट्रोलॉजी करते हो या फिर स्पिरिट के साथ बातें करते हो तो ये सच है। आपको छोटे से बचपन से ही आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो। बचपन से ही आप शिव जी का हो सकते हैं डिवोटी थे, या फिर कृष्ण जी का डिवोटी थे, या फिर माँ काली का डिवोटी थे। बट एक चीज़ मैं देखा हूँ, आपके साथ लास्ट लाइफ से लेके इस लाइफ तक माँ का साथ है। मैं देख रहा हूँ कि अजीब किस्म का कनेक्शन, शमशान घाट या फिर कोई भी पुरानी जगह पे आप जाते हो, पुराने स्कूल, पुरानी जगह, पुराना घर, आपको पता चल जाता है कि उस घर में क्या है, क्या हुआ है। कोई भी चीज़ को छू के आप बता सकते हो कि उसका हिस्ट्री क्या है। अब ये चीज़ आप दूसरे लोगों को बोलने से डरते हो, बट आपके मन में हमेशा एक एलईडी टीवी चल जाता है और वहाँ पे हर एक पिक्चर्स आता रहता है, और आप भी उस चीज़ों को नज़रअंदाज करते हो, क्योंकि जो चीज़ सोचते हो वही चीज़ होता है। आप हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो, और कई बार आपको लगता है कि कैसे ऐसे पॉसिबल है, क्योंकि कुछ ऐसे स्पिरिचुअल स्टेज में आप हो जहाँ पे आप फ्री होना चाहते हो। आपके सोल कैद थे, आपके सोल पिछले 2-3 जन्म के अंदर कैद थे। इसीलिए आप देख पाओगे कि फर्स्ट हाफ लाइफ का बहुत बुरा गया है। हो सकता है कि आपको मतलब आपके माता पिता से प्यार नहीं मिला, या फिर आपके माता पिता का डिवोर्स हुआ है, या फिर माता पिता के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, या फिर सेपरेटेड है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप पुराने जहाँ पे आपका जन्म हुआ था वहाँ से बाहर आ गए हो सकता है डिफरेंट कंट्री पे मूव किए हो और ये वीडियो देख रहे हो, पाइल 3 को चूज़ किए हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने बलबूते पे सैक्रिफाइसेस के साथ बहुत कुछ दूसरों के लिए किए हो, परिवार के लिए किए हो, और परिवार आपको अबंडन कर दिए है, कट ऑफ कर दिए है, वो बात तक नहीं करते हैं। एक भूल शायद आपका लाइफ में सबसे बड़ा मिस्टेक रहा है। हो सकता है कि गलत मैरिज, या फिर कुछ गलत डिसीशंस, या फिर कुछ गलत जॉब, जो भी है, आपको बहुत बड़ा सज़ा मिला लाइफ में, और बहुत दिन उसके लिए आप भुगते, बट फाइनली आपका सोल को मुक्ति मिल रहा है, मोक्षा मिल रहा है। पास्ट पैटर्न से, पास्ट तबीयत कोई अगर ख़राब था, या फिर किसी नेगेटिव फेज से चल रहे थे, तो वहाँ से भी, पास्ट लाइफ के बैगेजेस से, पास्ट कार्मिक डेप्थ से। सो ऑल इन ऑल अभी एक नया फुलफिलिंग जर्नी आपके लिए वेट कर रहे हो, और उसके बारे में आपका भनक तक नहीं है। हो सकता है कि नए रिलेशनशिप, हो सकते हैं नए जॉब, ऑल टुगेदर नए जगह, नए दोस्त, नए करियर ऑप्शंस, क्योंकि आप एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो। आपके सोल को पता है कि अभी कुछ अच्छा होगा, कुछ तो है, कुछ तो है। इसीलिए इतना ज़्यादा इंट्यूटिव, इतना ज़्यादा टैरोट, या फिर इतना ज़्यादा अननोन वर्ल्ड की तरफ आपका ध्यान जा रहा है। चलिए देख लेता हूँ कि कैसा ये डेवलपमेंट, कैसा मुक्ति मिलेगा सोल को।
कैसा है ये डेवलपमेंट, कैसा है ये डेवलपमेंट, कैसा है ये डेवलपमेंट, कैसा है ये डेवलपमेंट। पहला कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज अ ग्रेट कार्ड टू गेट। सेकेंड कार्ड देख लेता हूँ। ओके, सेकेंड कार्ड यहाँ पे आता है फोर ऑफ शोर्स एंड डेथ। मैंने बोला था कुछ ऐसा ही मेजर लाइफ चेंजिंग चीज़ें मैंने बोला था, एक लाइफ से दूसरे लाइफ। ओके, एंड थर्ड नाइन ऑफ कप्स, द सेटिस्फैक्शन। ओके ओके ओके, यहाँ पे दो कार्ड आया है, पेज ऑफ शोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का। ओके फाइन, दैट इज ग्रेट। यहाँ पे नाइन ऑफ शोर्ड्स का। ओके, एंड यहाँ पे आता है जस्टिस का। ओके फाइन। सो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपके लाइफ में, मैं पहले ही बोला था कि आपके अंदर बहुत कुछ पोटेंशियल है और आपने कभी भी वो ट्राई नहीं किए। मेरे ख्याल से आपके घर वाले ने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट किए। मैं देख सकता हूँ कि आपके घर वाले ने फोर्सफुली आपको रॉन्ग स्ट्रीम में पढ़ाई किए है, या फिर फोर्सफुली आपको कोई डिफरेंट जगह पे भेज दिए है, आप जो चीज़ नहीं करना चाहते थे। एनीवे, आपने सारी चीज़ों को एडजस्ट किए हो, बहुत कुछ सहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड आउट हो गए थे। एक नियर डेथ एक्सपीरियंस आपका हुआ था। हो सकता है कि आपके घर वालों का किसी का डेथ हुआ है, या फिर पास्ट में आप देखे हो, आप बचपन में किसी का हुआ था माता पिता के अंदर। बट जो भी है, लाइफ में बार बार एक ही चीज़ आपका कॉमन है, जब भी कुछ अच्छा होता है उसके बाद ही चीज़ें बिगड़ जाते हैं। सो कभी भी आपको वो वाले फिक्स स्टेबिलिटी नहीं मिला लाइफ में, इसीलिए आप हमेशा ओवर थिंक करते हो कि क्या ये सही जा रहा है, क्या ये लॉन्ग टर्म होगा, क्या मेरे लाइफ में सच में परमानेंट कुछ चीज़ होगा। क्योंकि आपके लाइफ में एक ही चीज़ नहीं हुआ था परमानेंट चीज़ें, अभी एक परमानेंट चीज़ें होगा। क्यों? क्योंकि अभी आप बहुत ऑनेस्टली काम कर रहे हो, अभी आप शॉर्टकट्स नहीं ढूंढ रहे हो, अभी आपको पता चल रहा है कि कैसे सक्सेस को अचीव किया जाता है, अभी आप बहुत रिस्पॉन्सिबल बन गए हो, अभी आप बहुत सीरियस हो गए हो। पहले क्या था, आप सीरियस थे बट आप बहुत जल्दी डिमोटिवेटेड हो जाते थे। आप एक ओवर थिंक करो तो बहुत कुछ आपके दिमाग में हमेशा चलता था। लिटरली आप चीज़ों को जज सही से नहीं कर पाते थे। इसीलिए क्या हो जाता था कि बाहर के वजह से, बाहर के चिंता के वजह से आप जहाँ पे जो चीज़ करना चाहिए वो चीज़ नहीं कर पाते थे। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, एग्ज़ाम के पहले कुछ ऐसी चीज़ आ जाता था कि आप एग्ज़ाम फुल्ली नहीं दे सकते थे, या फिर एग्ज़ाम पे बहुत, मतलब आपको भी पता है कि वो क्वेश्चंस का मार्क्स आप आंखें बंद करके भी बोल सकते हो, बट वही क्वेश्चंस आप रॉन्ग आंसर्स दे के आए। तो सिली मिस्टेक्स, छोटे छोटे चीज़ों के लिए आपको बहुत बहुत बड़ा काइंड ऑफ मिस्टेक्स आप किए, उसके लिए सज़ा भी आपको मिला। बट फाइनली आप अपने लाइफ को एक सेकेंड चांस दे रहे हो। सेकेंड मैरिज हो सकता है, सेकेंड रिलेशनशिप हो सकता है। एट द सेम टाइम मैं बोल सकता हूँ लाइफ का सेकेंड हाफ में आप गए हो, जहाँ पे आप खुद को कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस के साथ आगे लेके चल रहे हो। बट जस्टिस आपको मिलेगा। जस्टिस यानी कि एक चीज़, कर्मा, गुड कर्मा का गुड रिजल्ट्स आपको मिलेगा। जो जितना ज़्यादा एफर्ट्स होगे उतना ज़्यादा रिजल्ट्स आपको मिलेगा। मैं देख रहा हूँ कि फाइनली आपको समझ में आ गया है कि क्या है आपके नेगेटिव पैटर्न, क्या क्या है नेगेटिव चीज़ें। तो ऑलरेडी आप कुछ चीज़ों को कट ऑफ करना स्टार्ट किए हो, हीलिंग जर्नी स्टार्ट किए हो, रेस्ट लेना स्टार्ट किए हो, मेंटेनिंग बैलेंस करना स्टार्ट किए हो, अलोन रहते हो, नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हो, हीलर्स के साथ बहुत ज़्यादा बात आपका होता है, या फिर हीलिंग आर्ट्स के बारे में आप बहुत ज़्यादा सीख रहे हो सकता है क्रिएटिव पर्सन हो आप, हो सकता है कि आप एक पेंटर हो, डांसर हो, एक्टर हो, सिंगर हो, और क्रिएटिविटी के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। बट बचपन से ही आपके ऊपर एक टारगेट दिया गया है और आप टारगेट उतना अच्छे से काइंड ऑफ पसंद नहीं करते हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बचपन से ही आपको मैनिपुलेट किया गया है, और वो मैनिपुलेशन से बचने के लिए आप बहुत कोशिश किए थे बट नहीं बच पाए थे, और इसीलिए आपका मेंटल हेल्थ का भी प्रॉब्लम हुआ। आप दरअसल मैच्योर लोगों के साथ इसीलिए कनेक्टेड फील करते हो क्योंकि आपके लाइफ में मैच्योर फादर फिगर या फिर मदर फिगर की कमी था, गाइडेंस का कमी था, गाइडेंस नहीं मिला। अगर आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस मिल जाता तो आप और भी बहुत अच्छे से काम को कर सकते थे। तो मैं देख सकता हूँ इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आपने हाल नहीं छोड़ा, आप मेंटेन करते गए, और आज जो आपको मिलने वाले हैं वो है आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड्स। मिरेकल मिल रहा है। कोई पर्सन आपको सॉरी बोल सकते हैं, अगेन में बोल सकते हो कि हो सकता है आप एक डिवोर्स पर्सन हो बट फिर भी सेकंड मैरिज हो सकता है। कोई पर्सन फाइनली एक चीज़ रियलाइज़ करेंगे या फिर अपने माता पिता एक चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि वो बहुत गलत किए है आपके साथ, ये पूरा सोसाइटी आपके साथ बहुत गलत की है। हो सकता है आप एक सेम जेंडर कपल हो एंड आप क्लॉजेटेड रह रहे हो और कभी भी आपको खुद के बारे में बोलने का नहीं मौका मिला, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप
बहुत कुछ कहना चाहते थे बट परिवार की वजह से कुछ नहीं बोल पाए, या फिर आप खुल के क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना चाहते थे बट परिवार ने आपको मना किया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास वो मौका नहीं था उस टाइम पे, बट अभी आपको मौका मिल रहा है। अभी आपको माँ ने ये मौका दे रहे हैं। वर्ल्ड फेमस हो सकते हो आप, हाँ मैं आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। जस्टिस का मतलब ये है कि जिस उम्मीद के साथ आप एक टाइम पे माँ से मदद मांगे थे, शायद उस टाइम पे माँ ने आपका नहीं सुनी, बट अभी आपको जो मदद मिलेंगे वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो। एक बहुत बढ़िया चेंज, एक बहुत बढ़िया डिवाइन जस्टिस आपको मिल रहा है। और उसके साथ साथ आपको एक चीज़ पता चलेगा कि अच्छा कर्मा कभी भी वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा किए हो। कोई परिवार को बचाए हो, कोई दोस्तों को मदद किए हो, किसी के बहुत ज़्यादा पैसे का दरकार था उस टाइम पे आपने हेल्प किए हो, या फिर आपने किसी के लिए कोई काम किए हो बट आपको क्रेडिट नहीं मिला, या फिर कोई भी आपको एक थैंक यू तक नहीं बोला। आपके घर वालों ने भी, मैंने देखा हूँ कि बड़े बड़े काम ये लोग एडवांटेज ले लेते हैं आपसे बट कभी भी एक बार क्रेडिट नहीं देते। तो ऐसा हो सकता है कि कोई क्रेडिट आपको नहीं दिए थे पहले बट अभी आपको क्रेडिट देंगे। ऐसा हो सकता है कि क्लोज फ्रेंड्स भी आपको मैसेज करके नहीं बोले थे कि आपके बर्थडे क्या है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर कभी भी आपको क्रेडिट नहीं दिए, आपके हस्बैंड आपको कभी क्रेडिट नहीं दिए, आपके वाइफ कभी भी क्रेडिट नहीं दिए है। फाइनली वो लोग दौड़ के आएंगे, क्योंकि कोई पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि वो कितना बड़ा गलतियाँ की है आपके साथ। ये अंदर का गिल्ट है और ये गिल्ट इतना आसानी से छोड़ नहीं सकते कोई। ये एक बहुत बढ़िया डिवाइन जस्टिस आपके लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ पे लोग जब आपको देखेंगे तो वो लोग चौंक जाएंगे, क्योंकि कोई सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आप ऐसे बनोगे। खास करके अगर आप लीगल फर्म में हो, या फिर बैंक एग्ज़ाम, या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, या फिर सर्विस, या तक के अगर आप एक प्रॉपर साइकिक बनना चाहते हो तो यहाँ पे स्कोप है। स्पेशली माँ आपको बोल रहे हैं कि आपका डरने का कोई चिंता नहीं है। आपके जो अमानत है वो सुरक्षित है। पैसा जब भी आपका दरकार होगा और अच्छे चीज़ों के लिए दरकार होगा, माँ ने उसका इंतज़ाम करेंगे। आपको एक ही चीज़ बोला जा रहा है कि ऑनेस्ट रहिए, आप अपने बातों पे ऑनेस्ट रहिए, इरादे पे ऑनेस्ट रहिए। आप जिस तरीके से चल रहे हो, भले आप अकेले हो बट बहुत ज़्यादा दिन नहीं है कि आपके लाइफ में कोई आने वाले। अगर आप ऑलरेडी एक पर्सन के साथ हो तो कुछ चीज़ ऐसे अभी भी है जो चीज़ को क्लैरिटी आपको नहीं मिला है, वो इन द फ्यूचर आपको मिल जाएगा। ये एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप में हो सकता है अभी आपका सेपरेशन चल रहा है बट ये आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले है, तो वापस आएंगे। हो सकता है आप एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस में हो, दूसरे देश के पर्सन के साथ कनेक्ट करते हो बट पता नहीं कि कैसे आप लोग कनेक्ट होंगे। शायद आपको पता भी नहीं है कि शादी होगा कि नहीं, बट यकीन मानिए कि शादी होगा। ये मैं देख सकता हूँ, आपके सोल को जो ज़रूरत है वही चीज़ आपको मिलेगा, आपके बॉडी को जो ज़रूरत है वही चीज़ आपको मिलेगा, आपके परमात्मा को जो ज़रूरत है वही चीज़ आपको मिलेगा। तो आपको एक ही चीज़ बोला जा रहा है, आप अपने काम को लेके आगे बढ़ो, दूसरे तीसरे चीज़ों के बारे में मत सोचो, ओवर थिंक मत कीजिए। आप ऑनेस्ट हो, ऑनेस्टी के साथ चलो। सच्चाई का राह बहुत कठिन है बट अगर आप चलोगे तो माँ काली आपको मदद करेंगे और आपको जो चाहिए वो चीज़ आपको मिल जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा पाइल नंबर 3 एंड जय माँ काली, और अब खुद का जो एक्सपीरियंस है वो बताइए। अगर रीडिंग देखते देखते अगर कुछ स्पेशल फील किए हो वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड पीका कार्ड रीडिंग में नया स्टार्ट किया हूँ, कैमरा का सेटअप अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, सब चीज़ बोलिए। एंड मेरे माँ काली टैरोट बाय निर्बल मुखर्जी इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए। वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड करूँगा, 2-3 दिन, दुखी मत हो जाइए क्योंकि मैं आप दोनों, आपके और आपके पार्टनर्स या फिर आपके गोल्स का एनर्जी चेक करूँगा। सो ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो नहीं मिलेगा बट लेट होगा 2-3 दिन, उसके बाद सही एकदम प्रॉपर तरीके से वीडियो अपलोड हो जाएगा। बाय, टेक केयर, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, माँ के करीब रहिए, यही बोलूँगा। एंड और एक चीज़, गॉड ब्लेस यू। ओम क्रीम दक्षिणा काली।